रामू के छोटे से घर में आज लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कितने हजारों लोग उनके घर फूल मालाएं और फल फूल लेकर आए थे बधाइयां देने के लिए। कारण भी तो बहुत बड़ा था, उसका इकलौता बेटा कलेक्टर जो बन गया था। लोग आ रहे थे, मिठाई खा रहे थे। छोटे छोटे 2 कमरे थे उनके घर में और वो खचाखच लोगों से भरे हुए थे। पैर रखने की भी जगह नहीं थी। किसी का ध्यान रामू और उसकी पत्नी राधा पर नहीं गया, जो बेचारे एक कोने में खड़े हुए अपने प्यारे से बेटे को देख रहे थे, खुश हो रहे थे। सब रवि की दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे थे। जो रामू का बेटा था उसको ही बार बार कह रहे थे कि रवि तुम तो बहुत लायक हो, देखो तुमने अपने आप को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। सब रवि की मेहनत की ही प्रशंसा किए जा रहे थे। उसकी पीठ ठोक ठोक कर कह रहे थे कि रामू भाग्यशाली हो तुम। रामू और राधा ने जिंदगी में इतनी मेहनत की है। खैर, सब बधाइयां देकर घर चले गए। रामू ने अपना ऑफिस संभाल लिया और फिर एक दिन गांव में आया छुट्टी लेकर, बड़ी सी गाड़ी में, लाल बत्ती वाली। और उसके आने की खबर पड़ते ही कई रसूखदार, कई बहुत अमीर लोग अपनी गाड़ियां लेकर उनके घर में पहुंच गए उसके स्वागत के लिए। घर पहुंचते ही उसको फूल मालाओं से लाद दिया। उसके लिए इतने सारे बुकेज आए थे कि घर भी छोटा पड़ रहा था। मगर घर पहुंचते ही उसने अपने माता पिता के गले में वो सारे हार डाल दिए, जिसे देखकर सब हैरान रह गए और चारों तरफ शांति हो गई। रवि ने कहा, आप सभी को सिर्फ मेरी मेहनत ही दिखाई दे रही है, मगर उसकी सफलता के पीछे किसका हाथ है वो किसी को नहीं दिखा। मेरे माता पिता की तरफ तो देखिए, उम्र से ज्यादा बुजुर्ग होता उनका चेहरा, उनके सस्ते और घिसे हुए कपड़े, माँ की चंद साड़ियां जिसमें उसने सारा जीवन निकाल दिया, किसी को क्यों नहीं दिखी। प्रशंसा करने वालों को माता पिता का त्याग, बलिदान और मेहनत क्यों नहीं दिख पा रहा। क्यों नहीं दिखा कि मेरे पिता ने अपने पूर्वजों से मिली जमीन को बेचकर इस छोटे से घर को गिरवी रखकर मेरी पढ़ाई करवाई है। इस सम्मान के असली हकदार मैं नहीं, मेरे माता पिता हैं। बधाइयां मुझे नहीं, मेरे माता पिता को देनी चाहिए, जिनके आशीर्वाद और मेहनत स्वरूप मैं उनके सपनों को पूरा कर पाया हूं। चलिए माँ बाबा, मैं आपको अपने साथ लेने आया हूं। वो जो सरकारी बड़ा सा बंगला है ना, अब आप वहां चलकर रहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी आपके बिना अधूरी है और मैं अपनी जिंदगी को आपके आशीर्वाद के साथ ही जीना चाहता हूं। और राधा और रामू अपनी बेटे के साथ कार में बैठकर उसके साथ शहर चले जाते हैं।